ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 20/5/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अविनाशी कमाई का मतलब है जो इसी कमाई दे, हमने जो कदे बिना खत्म हो, हमारे 21 जन्मा तई हमेशा तई जो हमारे काम आओगी। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। बाबा ने कहा जो मैं मुरली में ज्ञान दू हूँ उनके ये मारते रत्न हैं। तो बाबा कहे इन रत्ना ने जितना तुम जमा करना चाहो मना खुल्लस कर रखी है, उतना अपने लिए जमा कर सकते हो। आज का प्रश्न है, असुरी संस्कारों को बदलकर देवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके दे अभिमानी रहने का अभ्यास करो। दे अभिमानी में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को देवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूँ, पीछे यह शरीर है। बाबा ने कहा है तुम्हारे देवी गुण संस्कार हैं, तुमने 84 जन्म लेते लेते नीचे आते आते जो आसुरी बन गए, राक्षस के समान बन गए। और तो बाबा ने कहा इन सारे गुणा ने जो भी थारे देवी गुण थे उन सब ने मैं अटके देवी गुण बनाने आया हूँ। राक्षस आता तुमने देवता बनाना आया हूँ। तो बाबा कहता है अग दे का मतलब है आत्मा, पहला आत्मा आई थी बाद में शरीर। तो आज का गीत है, तूने रात गवाई सो के वर्ष गवाया खोके। ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों को प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं। बाबा हमने कहा है अगर मैं अपने बच्चे ने रूहानी बच्चे ने रोज मुरली में सावधानी दूं हूँ कि यह समय खाने का नहीं है। अगर बाबा ने कहा मैं यह रोज सावधानी दूं हूँ मुरली में, अगर भैया समय खोने का नहीं है। यह समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई करने के लिए ही बाप आया है। कमाई बाबा कहे मैं तुम्हारी कमाई करवाने के लिए आया हूँ। कमाई भी अथाह है, जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। बाबा ने कहा है कितनी अथाह कमाई है जिसका कोई अंत नहीं, जितना जी करे जिसका वो कर सका है, वो अपने हाथ में है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। बाबा ने कहा है मैं इतनी अविनाशी का मतलब है इतना जिस चीज का के वह भी विनाश नहीं होता, मैं इतनी कमाई करवाना आया हूँ थारी। तो उस सत्य ज्ञान रत्न जो मुरली में जो बात आऊ है ये मारते ज्ञान रत्न है। तो बाबा ने कहा इन सत्य अपनी झोली भर लो। यह है भविष्य के लिए, भविष्य का मतलब यह आगे 21 जन्मों के लिए हमारे काम आओगी। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। जो हमने पूजा पाठ करी है वह है भक्ति, और जो ये मुरली सुना बाबा का ज्ञान सुना है यह है ज्ञान। मनुष्य यह नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है। बाबा का है अक मनुष्य जो बार के हैं, बाबा का ज्ञान जिसने मिला है वो तो जाना है भाई कद तक भक्ति शुरू हुई है। जो और है उन्हें नहीं बेरा भाई भक्ति कद तक शुरू हुई है। तो बाबा बतावा है जब रावण राज्य शुरू हुआ था तो तब बताए भक्ति शुरू हुई थी। फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब बाप आकर राम राज्य स्थापना करते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान जब शुरू हुआ था जब मैं राम राज्य स्थापन करूं, जब तब मैंने बुलाओ थे अगर हम दुखी हैं पतित हैं, हे पावन पतित आ जाओ। तो बाबा ने कहा जब मैं आया था, जब ज्ञान शुरू हो गया था। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। बाबा ने कहा जो मैं ज्ञान दूं हूँ वो तुमने नई दुनिया यानी कि सतयुग में ले जाने वाला है, और जो भक्ति है वह हमने नीचे गिराती आई है, वह है पुरानी दुनिया। बाप कहते हैं पहले तो अपने को दे ही समझना है, पहले तो अपने को दे मतलब आत्मा समझना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा है पीछे शरीर है। बाबा ने कहा है पहले अपने बुद्धि में बच्चे ने समझना है कि पहला हम आत्मा थे ना कि शरीर। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब गलत हो गए हैं, इसलिए उल्टा समझ लिया है। बाबा ने कहा है आके जब ज्ञान ना था तो जाते सब ने उल्टा समझ लिया, गलत है। आके पहला शरीर आया था कि पहले हम दे हैं फिर दे ही हैं। बाप कहते हैं यह तो विनाशी है,
तुमको इसको तुम लेते और छोड़ते हो। बाबा ने कहा दे दे है आत्मा, और दे अभिमानी शरीर, दे है आत्मा, फिर है दे का मतलब है शरीर। तो बाबा ने कहा तो दे तुम बार बार लिया है और छोड़ दी है। बाप कहते हैं यह तो विनाशी है, तुम इसे लेते और छोड़ते हो। बाबा ने कहा शरीर तो विनाशी है, ये छोड़ा जा है, जिक्र हम कपड़ा पहरे हैं फिर पुराना हो जाए उसने छोड़ दे, तो इस तरह आत्मा भी शरीर छोड़कर चली जा है। संस्कार आत्मा में रहते हैं, देह अभिमान में आने से संस्कार राक्षस बन जाते हैं। वे बाबा कहे आगे आत्मा में संस्कार हैं, जब वह देह में जब शरीर में आ जाए है, देह का भान हो जाए है, तो राक्षस कैसे संस्कार हो जाए हमारे। फिर राक्षस संस्कारों को देवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। बाबा ने कहा जब थारे में कति राक्षस वाले सारे गुण होले हैं, जब मना तब देवता बनाते ही इस धरती पर आना पड़ा है। यह सारी रचना उस एक रचता बाप की है, उनको सब पिता कहते हैं। जैसे लौकिक बाप को भी पिता ही कहा जाता है। बाबा और मम्मा यह दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। मम्मा भी और बाप भी दोनों बहुत मीठे अक्षर हैं। रचता तो बाप की ही होगी, वह पहले माँ को अडॉप्ट करते हैं। बाबा का है अडॉप्ट का मतलब है पहले मैं मम्मा ने गोद ली हूँ, फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। किन में प्रवेश करता बाबा? ब्रह्मा बाबा में। उनका नाम बाला है, उनका नाम मैंने ब्रह्मा पिता ब्रह्मा रखा है। तो कहते भी हैं भागीरथ है। बाबा का है कि वो मेरा भागीरथ है, जब ब्रह्मा के तन में आया था बाबा का यो भागीरथ है। मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार बाप के पास तो तब जा सकते हैं जब शरीर छोड़े, ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते। बाबा ने कहा है निराकार दो जगह हो सके, कहती हम जब शरीर छोड़कर एक तो परम धाम में और एक सतयुग में। तब बाबा ने कहा निराकार जब होगे जब तुम शरीर छोड़कर मेरे पास आओगे, या देह अभिमान छोड़कर जब हम बाबा ने एक होकर आत्मा समझ कर बाप ने याद करेंगे तब। यह ज्ञान बाप ही देते हैं, यह ज्ञान है भी बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर, पानी की बात नहीं। अकबर ने कहा सागर भाई पानी वाला सागर, तो बाबा ने कहा उस पानी के सागर की बात नहीं है जो मुरली में मैं ज्ञान रत्न दी हूँ, ये ज्ञान के सागर हैं। ज्ञान रत्नों का भंडारा है, इसमें ज्ञान है। ज्ञान पानी को नहीं कहा जाता। जैसे मनुष्य को बैरिस्टर डॉक्टर आदि का ज्ञान होता है, यह भी ज्ञान है। इस ज्ञान के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान हम नहीं जानते। बाबा ने कहा है जो भी डॉक्टर हो उसने नियुक्त ज्ञान है ना भाई मैं डॉक्टर हूँ, और तो बताने थोड़ी ना पड़ा भाई तू डॉक्टर है। और तो वो जिस भी स्टेज का है, जो बैरिस्टर है या डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, कोई भी है, तो वो अपनी कुर्सी पे बैठते उसमें वही आज है कि मैं फलाना हूँ। और तो ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचना ना तो हम रचना ना जानते ना रचने वाले को जानते, वह तो एक रचता ही जाने। बाबा ने कहा है एक मैं रचता हूँ जो मैं जानता हूँ। झाड़ का बीज भी वही है, हमारे सृष्टि का बीज रूप भी बाबा है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उसमें है, वह जब आए तब सुनाए। बाबा ने कहा है सृष्टि का ज्ञान बीज भी मैं ही हूँ, सारा ज्ञान मेरे में है। मैं जब आऊँ जब तुमने सुनाऊं तभी उनको ज्ञान फूल कहते हैं। तो तुम इस ज्ञान से देवता बनते हो। बाबा ने कहा जब मेरे दो तुम ज्ञान ले रहे हो इस ज्ञान तो तुम देवता बन जाओगे। ज्ञान पाकर फिर परलब्ध पाते हो। बाबा ने कहा ज्ञान लेकर फिर तुम सतयुग दुनिया में चले जाओगे और तारा ट्रांसफर हो जाएगा, वहां फिर इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहेगी। बाबा ने कहा उड़ा इस ज्ञान की फिर तुमने जरूरत तक कौन है। ऐसे नहीं कि देवताओं में यह ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अज्ञानी है, नहीं वह तो इस ज्ञान से पद प्राप्त कर लेते हैं। हम देवता हैं। बाबा ने कहा तुम मेरे द्वारा ज्ञान लेकर देवता बनो हो। तो बाबा ने कहा अग्नि थोड़ी ना कि देवता में ज्ञान को ज्ञानी है, तुम ही ज्ञान लेकर देवता बनते हो। ज्ञान पाकर फिर
प्रलब्ध पाते हो। बाप को पुकारते ही हैं कि बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा ज्ञान बताओ, क्योंकि जानते नहीं। अभी तुम जानते हो, हम आत्माएं शांति धाम आई हैं, वहां आत्माएं शांति में रहती हैं, यहाँ आई हैं पार्ट बजाने। यह पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया थी। वह कब थी, कौन राज्य करते थे, यह कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता। उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई है, इसलिए फिर से बाप आकर परिचय दे रहे हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। बाबा कहे न पहला ना तो आत्मा जाना करते ना परमात्मा जाना करते। बाबा ने कहे ना किसन यो ज्ञान था, अग भाई किसका राज्य था, पहला कौन आया, तो बाबा ने कहा तब में थे, तब में पहला देवता थे और तब में पुजारी बने। पहला थारा सतयुग में थारा राज्य था, तब में पाप करते करते नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। इसलिए फिर से बाप को आकर परिचय दे रहे हैं। मनुष्य न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्मा अभिमानी बने। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं। बरोबर सूरत मनुष्य की थी और सीरत बंदर कैसी थी। बाबा ने कहा जब तुम ना जानो थे, जब ज्ञान में ना आए थे तो थारी शकल तक थी मानस कैसी, पर हम थे लक्षण थे थारे बंदर कैसे। अभी बाप ने ज्ञान दी है तो हम भी ज्ञान फूल बन गए हैं। बाबा ने ज्ञान दिया है ना, सब कोई ज्ञान फूल बन गए, सब ने सब क्या का बेरा पाट गया। अग भाई हमने योगा ज्ञान लिया तो बाबा ने कितना समझा है कि बने हैं। पहला हमें शकल तुम्हारी मानस कैसी थी, और तो बाबा ने ज्ञान दिया जब हम बन गए ना तो बंदरा कैसे काम करा करते। तम भी बाबा ने ज्ञान दिया तो रचता और रचना का ज्ञान मिला। आके हम रचता ने भी जाना है और जो हमने रचा है उसने भी जाना है। तो तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कह है अगर जब मुरली सुनो और तुमने मत देखा करो भाई कोई बाण देखे सुना हुआ है, आके दीदी सुना हुआ है, कोई सुना हुआ है, बस या मन में धारणा रखा को मन और बुद्धि तय अगर भाई हमने भगवान पढ़ाना आया है और वो पढ़ा रहा है तो भगवान का है इतना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, उसमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या है ये चीज भी नहीं है। बाबा ने कहा तुम किसी के पास भी जाओ, एक बाबा के सिवाय किसी ने भी नहीं बेरा आत्मा और परमात्मा के हो है। आत्मा किसने क्या करें इस चीज का भी नहीं बेरा है, वह भी नहीं जानते। बाप को याद भी करते हैं, दुख हरता सुख करता। बाबा का है अगर मन दुख में याद भी करे हैं, आ जा बाबा दुख हर ले हमने सुख दे दे, फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं। आग फिर कह दे हैं बाबा भगवान पत्थर में ठीकर में है पीपल में है, अको सर्वव्यापी है। तो बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार उनका भी कोई दोष नहीं है। बाबा फिर भी अपने बड़का का कसूर नहीं आने देता, फिर भी क्या है अब मेरे बच्चा का कोई दोष को नहीं, वो तो ड्रामा में है। हमारे बालक गलती कर दे और तो हम न्यू कह देंगे आग भाई तेरे तक कितनी बस समझा लिया, दिमाग है कि ना है। अब बाबा फिर भी देख ले अपने बच्चे ने इतनी भी बुराई नहीं देता, फिर भी न्यू कहा मेरे बड़का का कसूर को नहीं, माया के बस होकर उनने सर्वव्यापी कह दी मेरे तक, उनका कोई दोष नहीं, उनका तो ड्रामे में है। माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है। देख ले बाबा फिर भी न्यू कहा है अगर मेरा बालका ने ना तुच्छ बुद्धि बना दे, बुद्धि माया, पर मेरे बड़का का कसूर कौन है। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख वास्ता है, बाप आते हैं गंध से निकालने के लिए। फिर बाबा क्या है आके ये कदा मेरे बालक किसे हैं, कितने भी गटर तक काट दो, कितने भी समझा लो, फिर भी जाकर उनने दुख बासा है, दुख बढ़िया लगा है, फिर भी जाकर दुख हम पड़ जाए हैं। बाप आते हैं गंध से निकालने के लिए। बाबा ने कहा मैं दुख तय निकालना हूँ तुमने, फिर भी मनुष्य दल दल में फंसे हुए हैं। बाबा ने कहा फिर भी दल दल में उस दुखा में जाकर फंस जा है, ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करे। दुबन में फंसे पड़े हैं, दो जगह फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। दुबन का मतलब है अगर दो जगह मन उनका अगर जावा कि ना जावा ओम शांति में के करें। अगर भाई एक भगवान पर निश्चय नहीं, कुछ पेपर आ जाए कुछ इसी बात आ जाए तो भगवान पर निश्चय नहीं रहता थे आके के बरा होगा कि ना होगा, क्यों क्या के प्रश्न आ जाए। तो बाबा ने कहा दुबंध में आग फंसे रहे हैं, निकाल कर आधा पौना तक ले जाऊं फिर भी हाथ छुड़ा कर भागाते हैं।
बाबा ने कहा उन पकड़ के ले जा ज्ञान में, फिर भी 2 साल 4 साल 10 साल भी चाल के फिर भी हाथ छुटा के उल्टे चले जा हैं। कई बच्चे औरों को ज्ञान दे देते हैं, समय ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं। बाबा का है अगर बच्चे और अंतिशा बढ़िया ज्ञान दे देंगे और फिर खुद है उसमें विकार हम चले जा हैं, माया का थप्पड़ खा लें, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य करते हैं। अगर बाबा जो काम कहे है उसने तो करते नहीं, उसके माया के विरुद्ध करेंगे तो माया में जाएंगे, माया के का जो काम करेंगे दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर जाते हैं, फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार जाते हैं। उनको अपना पाप ही अंदर खाता है, माया की लड़ाई है ना। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, वह है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं। बाबा ने कहा या तुमने अपने मन और बुद्धि से लड़नी है, और वह जो लड़ाई दिखाई है युद्ध का मैदान दिखाया वह बाहुबल, बाहुबल का मतलब है सेना, तो हाथ पाए तो लड़न की, जो आदमी दिखा रिया किसन दिखती को नहीं, लड़ाई हमारी मन और बुद्धि की, अब बाबा की गला योगलान की। तो तुम हो हिंसक, तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा 2 प्रकार की होती है ना, एक है काम कटारी चलाना और दूसरी हिंसा है किसी को मार पीटना। बाबा ने कहा 2 प्रकार की हिंसा हो है, एक हिंसा तो है हम बोला तय किसी का इतना दुख दिल दुखा दे हैं, कई तो न्यू कह देंगे कई वे अग भाई इतना कड़वी बात कही इससे अच्छा तो एक थप्पड़ मार देता, और तो इतना मैं इस बात ना भूलू कौन। तो बाबा ने कहा एक तो जुकर जबान ते मुंह तक किसी तो कुछ कहना और किसी को मार पीटना, एक हाथ मार पीटना, 2 प्रकार की हिंसा होगी। तुम भी अभी डबल हिंसक बनते हो, यह ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते, अहिंसा किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी बारी है, गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ यह कोई नहीं जानते। गीता में ही भूल कर दी है, जो मनुष्य उनको भगवान कह दिया है, शास्त्र मनुष्य ने ही बनाए हैं, मनुष्य ही पढ़ाते हैं, देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं। बाबा ने कहा है अगर देवता ने जो देवता हैं उन्नत गीता या भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ कोई शास्त्र होता ही नहीं, वहाँ के सतयुग में कोई भी शास्त्र नहीं होता। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य, अज्ञान भक्ति के पाछे है वैराग्य। किसका वैराग्य? भक्ति का, पुरानी दुनिया का वैराग्य। वैराग्य का मतलब नफरत होना, पुरानी दुनिया से मैं मिटा देना। तो पुराने शरीर का वैराग्य है। बाप कहते हैं इन आंखों से अगर हमने ही पुराने शरीर तभी नाता तोड़ना है, वैराग्य का मतलब है किस नाता तोड़ना। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, इस सारी दुनिया अच्छी अच्छी दुनिया से वैराग्य है। बाबा ने कहा या अच्छी अच्छी गंदी दुनिया है, इससे मैं मिटा लो, मन मोह तोड़ लो इस दुनिया तक, बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते रहो। बाबा ने कहा अपनी दिव्य दृष्टि तय अपनी आत्मा ते देखो, आकर सतयुग में आओगे तुम्हारी कितनी बढ़िया दुनिया होगी। तुम पढ़ते हो ही नई दुनिया के लिए, यह है पढ़ाई कई जन्मों, यह पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। बाबा ने कहा जो और बालक पढ़ रहे हैं, जो भी जो कुछ पढ़ रहे हैं वह एक का जन्म में काम आओगे, और जो हम पढ़ रहे हैं वह कई जन्म तक काम आओगी। अब तो है संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी फलबद्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बाबा ने कहा जो तुम संगम पर पढ़ोगे इसका नतीजा तुमने सतयुग में मिलेगा। बेहद के पाप से कितनी बड़ी पारबद्ध तुमको मिलती है, अकबर कितना बड़ा नतीजा मिला है तुमने बाबा का ज्ञान लेकर। बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। बाबा ने कहा जो तुम मेरे तक पढ़ाई पढ़ो हो उस तक तुम इतना बड़ा रिजल्ट ले लो हो, 21 जन्म तक तुम दुखी नहीं होगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर शनिवर्त पर चलना चाहिए। पुरुषार्थ का मतलब है बाबा ने याद करना चाहिए, और जो बाबा का है उसकी श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ श्रेष्ठ, उससे तुम श्रेष्ठ बनते हो, वह तो सदैव ही श्रेष्ठ है, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन गए हो। श्रेष्ठ का मतलब है कति कोई भी विकार ना हो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ उसमें सब तो ऊंची है वो भगवान है। और तो बाबा ने कहा मैं भी तुमने ज्ञान देकर श्रेष्ठ बढ़िया बनाने लग रहा हूँ। तब जो 84 जन्म लेते लेते भ्रष्ट बन गए थे, विकार में आ गए थे, तारी बुद्धि भी
पापी और बेकारी हो गई थी। बाप कहते हैं मैं तो जन्म मरण में नहीं आता। बाबा ने कहा मैं तो जन्म मरण में नहीं आता, मैं अभी भाग्यशाली रथ में प्रवेश करता हूँ। बाबा ने कहा मैं जन्म नहीं लेता, मैं जो ब्रह्मा का भाग्यशाली रथ है इसमें प्रवेश करूँ हूँ। जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है। झाड़ तो तूफान भी लगते हैं ना, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं। बाबा ने कहा है जब ज्ञान में आए थे, जब थोड़े आए थे, जब शुरू में बाबा का ज्ञान शुरू हुआ तो थोड़े आए थे, उनमें तो भी कुछ चले गए तो ढेर पत्ते थे। बाबा कहे ढेर पत्ते थे, ईसा तूफान आया माया का, अब जो छोड़कर चले गए। ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। बाबा का है अगर जो 20-25 साल भी रह जाए हैं, कोई कोई सी बढ़िया तरिया मुरली सुने हैं, ज्ञान भी हो जाए, सारे काम हो जाए हैं, पर कोई सा माया का तूफान आ जाए है, अकमा बाबा का हाथ छोड़ दे हैं। माया का तूफान बहुत तेज है, उस तरफ है बाहुबल, इस तरफ है योग बल अथवा याद का बल। तुम याद अक्सर पक्का कर लो, वो लोग योग योग अक्सर कहते रहते हैं, तुम्हारी है याद। चलते फिरते बाप को याद करते हो, इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्सर सन्यासियों का नामी ग्रामी है, अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। बाप कितना सहज कर बताते हैं, बैठते उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो, अब मैं आया हूँ। आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं। रियलाइज का मतलब है बाबा कहे मैं तुमने फिर याद दिवाऊं हुआ कि मैं 5,000 पहला फिर पढ़ा के गया था, अरे फिर पढ़ा हूँ। यह भी समझाने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है, न आत्मा अविनाश होने वाली है, न उनका पाठ विनाश होने वाला है। बाबा ने कहा अति सूक्ष्म सूक्ष्म कति छोटी तो छोटी है आत्मा, और अविनाशी ना तो कभी मरती, ना जलती, ना कटती। न आत्मा अविनाशी होने वाली है, न या कभी विनाश होने वाली है, न उनका पाठ विनाश हो सकता है। बाबा ने कहा जो पाठ थारा चल रहा है ना वो विनाश होगा। यह बातें मोटी बुद्धि वाले बिल्कुल ही मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ पाते हैं, शास्त्रों में भी यह बातें नहीं है। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि यह याद के लिए कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि बाबा बताया है, जो ज्ञान लेकर जो मन ने याद करे उनकी हो जाए प्रीत बुद्धि, और विपरीत बुद्धि है जो मन नहीं जानते, जो सर्वव्यापी कह देते हैं उनकी है विपरीत बुद्धि। प्रीत भी अविचारी चाहिए, अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते। बाबा का अपने आप से पूछो तुम मने कितना याद करो हो। यह भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने कहा प्रीत जब मेरे ते एक बाप ने याद रखोगे तो तुम सतो प्रधान तनुमो प्रधान ते पाप करते करते तुम सतो प्रधान देवता बन जाओगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना, जब पूरा समय आता है सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है, तब तक झगड़े आदि लगे रहते हैं। विलायत वाले भी समझते हैं अभी मौत सामने खड़ी है। विलायत का मतलब दूसरे वाले भी सब समझने लगे, वैज्ञानिक वह भी क्या है अक्षा मौत श्यामी खड़ी है। कोई प्रेरक है जो हमसे बम बनवाते हैं, जो वैज्ञानिक है वह भी कम है अक कोई मारते सद्बुद्धि दे है अक भाई ये बम बनाओ, परंतु कर क्या सकते हैं, ड्रामा में भरा हुआ है। अपनी ही साइंस बल से अपने ही कुल का मौत लाते हैं। अकबेरा तो ने भी साइंस वाले ने अक भाई विनाश होगा, जब ये बम बना है तो हम अपने भी कुल का मतलब अपने बाल बच्चे ने भी सब ने नष्ट कर देंगे, पर कह हैं हम करके सके हैं, ड्रामा में बंधे हुए हैं। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले आओ तो शरीर को छोड़े ही ले जाएंगे। बाबा ने कहा जब तुम पावन दुनिया में आओगे तो शरीर न थोड़ी ना लेकर आओगे, बाप कालों का काल है ना, यह बातें कोई नहीं जानते। गाया हुआ है मुरवा मौत मलु का शिकार। मुरवा मौत का मतलब है शिकारियों, मुरवा का मतलब है शिकार, और
मलुका का मतलब है शिकार करने वाला। जब भी किसी चीज का शिकार करें हैं, अर्थात जो हिरण है या जो भी जानवर है वो तो है मुल्का, और जो उसके न मार दे वो है शिकारी। अर्थात बाबा ने कहा है और तो दुनिया तई तब मर गए हो, जब मेरे बन गए हो और देहाभिमान छोड़ दिया तब उनके दुनिया तई तुम मर गए हो। और तम सतयुग में शिकार यानी कि जिंदा तम मेरे बन गए। वह कहते हैं विनाश बंद हो जाए शांति हो जाए, अरे विनाश बगैर सुख शांति कैसे स्थापन होगी, इसलिए चक्कर पर जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छिपवाओ, गेट वे टू शांति सुख शांति। बाबा ने कहा दो गेट हैं, एक सुख शांति धाम का और एक सुख धाम का। इसका अर्थ भी नहीं समझेंगे बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल से समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल कष्ट नहीं होना चाहिए, प्रजा तो बनती है ना। मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है, मेहनत है याद की, उसमें बहुत फैल होते हैं, याद भी अभ्याचारी चाहिए। माया घड़ी घड़ी बुला देती है, मेहनत बिगड़ थोड़े ही कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुख धाम के मालिक थे, अनेक बार चक्कर लगाया है, अब बाप को याद करना है। माया बहुत विघ्न डालती है, बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं। आज विद्युत मंडली को समझाया, आज यह किया, ड्रामा अनुसार माताओं का नाम बाला होना है। तुम बच्चों को यह ख्याल रहना है, माताओं को आगे करना है। यह है चैतन्य दिल वाला मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाओगे, तुम फिर राज्य करते रहोगे, भक्ति मार्ग में मंदिर आदि रहेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलीदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। आज के लिए धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट एक बाप से अभ्याचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य में यानी कि मोह तोड़ना है। पॉइंट 2, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है, डबल हिंसक बनना है। आज का वरदान है शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप उपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो लेकिन अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। परिवर्तन का मतलब उस अपनी शुभ भावना तक इतनी दृष्टि दो कि वो आत्मा भी बदल जाए। सच्ची सेवा जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं। साइंस में इतनी ताकत है वह रेत में भी अन्न उगाते हैं। तो ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल, साइलेंस का मतलब है चुपचाप इतनी दृष्टि दो शक्ति से रहम दिल बन उपकारियों पर भी उपकार कर दें। धरनी को परिवर्तन करो, समय धरनी का मतलब धरती ने परिवर्तन करो। समय परिवर्तन से शुभ भावना से किसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। आज का स्लोगन है ज्ञान का सिमरण करना ही सदा खुशी में रहने का आधार है। ज्ञान का सिमरण का मतलब हम एक बाबा की याद में रहेंगे अर्थात हम सदा खुशी में रहेंगे। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी धारण करो। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की नहीं है। पर्सनैलिटी का मतलब है आके इतना ऊंचा एक ब्राह्मण का बाबा के बच्चे का इतना ऊंचा पद है और किसी का नहीं है, क्योंकि आप सब के ऊंचे पद बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा समय परम आत्मा है। बाबा ने कहा है सबकी तब ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला भी समय भगवान है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी ऊंचाई है संपन्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी हो। आका अपने संकल्प भी कति पवित्र हो
ना तो संकल्प में ना सपना में भी कोई अपवित्र चीज हो। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन से भी रूहानियत की पर्सनैलिटी दिखाई दे। बाबा क्या है आके तुम्हारे चेहरे और चलन ते भी फरिश्ते दिखाई दो। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थिर रहो तो सेवा स्वयं हो जाएगी। अगर बाबा ने कहा है इस अपने ऊंचे पद में रहो तो सेवा अपने आप हो जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।